तो दोस्तों आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 54 को नरेट करेंगे। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। उनमें से एक है एक ऐसे उत्तराधिकारियों को चुनना जिसे हेवनली डेमनिक एंसेस्टर का लर्निंग्स को दिया जा सके। सो डेमन के खुद के पास लैक ऑफ रियलाइजेशन थी, जिस वजह से वो हेवनली डेमनिक आर्ट को फिर से बना नहीं पाए थे। पर उन्हें भरोसा था कोई ना कोई ऐसा वंशज आएगा जो कि एंसेस्टर के सीक्रेट और लर्निंग्स को समझ पाएगा, और इसके लिए उन्हें डिटेंशन सेंटर और सील डीमन केव को बचा के रखना था। और इसी वजह से यहाँ पर एकेडमी को खोला गया। और फिर उन्होंने रूल बना दिया कि एकेडमी के अंदर किसी भी क्लान के पास कोई पावर नहीं होगी। और उन्होंने कहा था कि अगर कोई आता है जो कि एंसेस्टर का लर्निंग्स और सीक्रेट्स को समझ पाता है तो उसे लॉर्ड के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद 500 साल बीत गए, पर कोई भी उनके कहने जैसा उत्तराधिकारी नहीं मिला और हमें अभी तक वैसा कैडेट नहीं मिला है। और लॉर्ड को चुनने का काम स्वॉर्ड डीमन ने गार्डियंस फैमिली को दिया था, और तभी से ट्रेडिशन बन गया कि गार्डियन फैमिली से लॉर्ड को चुनेंगी। और ये सब तब तक हो रहा था जब तक कि आप यहाँ पर नहीं आए थे। लॉर्ड का साथ देते समय मैंने हेवनली डेमनिक स्वॉर्ड आर्ट को बहुत बार देखा है। कि आपको लगा था कि आप जो स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करेंगे मैं उन्हें पहचान नहीं पाऊंगा? प्रेजेंट से 3 साल पहले जब जियो ने पहली बार हेवनली डेमनिक स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करा था प्रैक्टिस ग्राउंड में, जो देखकर लिवा पूरा शौक रह गया था। लिवा सोच रहा था ये तो मैं जिस हेवनली डेमनिक स्वॉर्ड आर्ट को जानता हूँ ये उससे बहुत ज़्यादा डायनामिक एंड प्रिसाइज है। पर तभी लिवा श्योर नहीं था कि ये हेवनली डेमनिक एंसेस्टर की लर्निंग है या नहीं, क्योंकि ये बस एक ही टेक्निक थी। तो पॉसिबिलिटी थी कि लॉर्ड ने ये सब जियोन को सिखाया होगा। इसलिए लिवा ने तभी कुछ भी नहीं कहा और चुप रहा। पर बाद में जाकर उसका शक सच में बदल गया। प्रेजेंट में लिवा सोच रहा था जब मैं लॉर्ड के साथ बैटलफील्ड में था मैंने बहुत बार हेवनली डेमनिक स्वॉर्ड आर्ट को यूज़ करता हुआ देखा है। तो क्या आपको लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि आप कौन से टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हैं? सर मैं आपसे एक बार और पूछ रहा हूँ कि आप हेवनली डेमनिक एंसेस्टर के लर्निंग को पा पाने में कामयाब हुए हैं? ज्योन सोच रहा था कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे बताना ही पड़ेगा। और ज्योन हाँ कहता है। लिवा ये जानकर बहुत ही खुश होता है और बो डाउन कर कहता है मैं लिवा म्यूंग हेवनली डेमनिक एंसेस्टर का ट्रू सक्सेसर को ग्रेड करता हूँ। ज्योन फिर कहता है लेफ्ट गार्डियन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आपने पहले कहा था कि डेमनिक एकेडमी का बनाने के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव थे। आपने पहला ऑब्जेक्टिव तो बता दिया, पर दूसरा ऑब्जेक्टिव कौन सा है? लिवा कहता है वो है। तभी सीन कट होता है और लिवा जियोन को लेकर लाइब्रेरी आया था। गार्ड पूछता है आज आपको यहाँ पर किस वजह से आना पड़ा? तो लिवा कहता है कि मैं अंडरग्राउंड वॉल्ट में जा रहा हूँ। गार्ड कहता है क्या अंडरग्राउंड वॉल्ट? क्या इसका मतलब छठे टेस्ट को पास कर लिया गया है? उसके बाद गार्ड उन दोनों को अंडरग्राउंड वॉल्ट को ले जाने लगता है। जो सोच रहा था मैंने सुना था कि लाइब्रेरी में एक बेसमेंट है, पर उसे खुद के आंखों से देखना काफी चौंकाने वाला है। फिर अंडरग्राउंड वॉल्ट के पास पहुंचने पर लिवा वॉल्ट को खोलने को कहता है, जो सुनकर वॉल्ट के गार्ड्स काफी शौक होते हैं। वॉल्ट को खोलना है तो क्या इसका मतलब इस लड़के ने छठे टेस्ट को पास कर लिया है? उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई लल्लू अमीर का लड़का है जिसे कि मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं आती, पर फिर भी उसने काउंसिल एल्डर को हरा दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे टर्म के दौरान मैं कभी इस डोर को खोलूंगा। फिर जैसे डोर को खोला जाता है अंदर से ठंडी हवा आने लगती है। ये काफी ठंडा है और अंदर से काफी अजीब से स्मेल भी आ रही है। क्या यह लेदर है? पर जो भी है काफी अजीब है। लिवा फिर जॉन को लेकर अंदर आता है और उसे कटा हुआ हाथ दिखाकर कहता है यह है सेकंड ऑब्जेक्टिव। जॉन सोचने लगता है कटा हुआ हाथ और लेदर, और क्या यह स्मेल उन केमिकल्स की जिनकी मदद से इन्हें स्टोर करके रखा गया है? और इतना ही नहीं, ये सारा घाव ब्लेड की वजह से आए हैं। मैं स्ट्रॉन्ग शार्पनेस को सेंस कर पा रहा हूँ, इसलिए च्योन इसे अपने मन के अंदर ही इमेजिन करने लगता है। और वो इस हमले के अगेंस्ट बटरफ्लाई टेक्निक के 5th टेक्निक को यूज करता है, पर फिर भी ब्लॉक नहीं कर पाता। आखिर एक ऐसा ब्लेड टेक्निक कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? मैं बटरफ्लाई डांस के साथ भी बस 2 ही मूवमेंट को रोक पाया। तो क्या यह ब्लेड टेक्निक इतना ज्यादा बेहतरीन है? डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक और हेवनली डेमनिक स्वॉर्ड आर्ट के लेवल के टेक्निक्स के बिना मैं तो इसे फेस भी नहीं कर सकता। च्योन फिर कहता है क्या यह हाथ स्वॉर्ड डीमन का है? लिवा कहता है तुम्हें सेंस करने की अच्छी एबिलिटी है, तुमने सही कहा, ये उनका ही हाथ है। और ये जो बाकी के स्किन्स हैं ये बॉडीगार्ड्स और गार्डियंस की है जिनकी मौत 500 साल पहले हुई थी। लिवा फिर एक बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर की कुछ किताबें रखी हुई थी। जॉन कहता है क्या ये किताबें स्वॉर्ड डीमन की है? उसमें टोटल 3 किताबें थी, ट्रू स्वॉर्ड डीमन, 24 डीमन स्वॉर्ड्स एंड ब्लड गॉड के टेक्निक्स का एनालिसिस। जॉन कहता है तो इस जगह बस हेवनली डेमनिक एंसेस्टर के सक्सेसर को चुनना ही नहीं, एक ऐसा कैडेट को ढूंढना भी है जो कि स्वॉर्ड डीमन के लर्निंग्स को सीख पाए और उन्हें आगे बढ़ा पाए। लिवा कहता है आपने बिल्कुल सही कहा। मोर प्रिसाइजली कहूँ तो ये एक ऐसा टैलेंट को बनाने के लिए है जो कि ब्लड गॉड के टेक्निक्स को नलीफाई कर पाएगा। स्वॉर्ड डीमन जाने से पहले कुछ कहकर गए थे। एक फाइट जो कि ड्रॉ में खत्म हुआ था। स्वॉर्ड डीमन ने कहा था कि ब्लड गॉड फाइट के बीच ही गायब हो गया था।
और हमें तभी का सीन दिखाया जाता है जब ब्लेड गॉड स्वॉर्ड डीमन के ऊपर हमला करके उनका दाहिना हाथ काट देता है और फिर कहता है कि मैं वापस आऊंगा और फिर चला जाता है। इसलिए स्वॉर्ड डीमन वहीं पर 4 दिनों तक इंतजार कर रहे थे, पर आखिर में जब ब्लेड गॉड वापस नहीं आए यह फाइटर ड्रॉ में ही खत्म हो गई। स्वॉर्ड डीमन की डेथ उसके 15 साल बाद हुई थी, पर इन 15 सालों में ब्लेड गॉड एक बार भी नहीं आए और अभी तो उस चीज को 500 साल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ब्लेड गॉड का डिसेंडेंट भी कभी यहाँ पर आएगा, पर प्लीज ब्लेड गॉड के टेक्निक्स को नलीफाई कर दीजिए और स्वॉर्ड डीमन के आखिरी इच्छा को पूरा कीजिए। और जबकि अंडरग्राउंड वॉल्ट की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये रही चाबी, इसे अपने पास ही रखिए। अगर यह डोर बंद होगा तब भी आप बाहर जा सकते हैं, पर जब आप वापस आएंगे आपको चाबी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद लिहुआ वहां से वापस चला जाता है और चियो ने किताब को पकड़कर सोच रहा था स्वॉर्ड डीमन के प्रॉपर सीक्रेट बुक, नैनो इसे जल्दी से स्कैन करो। चियो ने फिर किताब को देखते हुए सोच रहा था ये तो 6 मैन क्लान के मार्शल आर्ट से सुपीरियर है, पर ये हेवनली डीमोनिक स्वॉर्ड आर्ट या फिर डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक के लेवल का नहीं है। अच्छा होगा अगर मैं इसे अपने कॉमरेड्स को सिखा दूं। और ये ब्लेड गॉड के टेक्निक्स का एनालिसिस। इसमें स्वॉर्ड डीमन ने अपने घाव को देखकर ब्लेड गॉड के टेक्निक और वीकनेस को ढूंढने की कोशिश करी थी, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। चियोन फिर 24 डीमन स्वॉर्ड किताब को स्कैन करते हुए कहता है ये मेरे लिए एक न्यू स्वॉर्ड टेक्निक है जिसका बेस है डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक। ये शायद वो स्वॉर्ड टेक्निक हो सकती है जिसे स्वॉर्ड डीमन ने क्रिएट करा होगा ब्लेड गॉड से लड़ने के लिए। ये कहते हुए काफी दुख हो रहा है, पर अगर स्वॉर्ड डीमन आखिर तक लड़ते तो आखिर में जाकर उनकी हार ही होती। मैंने जिस ब्लेड गॉड का टेक्निक को मेरे दिमाग में देखी है वो एक पावरफुल टेक्निक है जो कि हेवनली डीमोनिक स्वॉर्ड आर्ट का टेक्निक को टक्कर देती है। चलो इसे भी देख लेते हैं। नैनो जल्दी से ऑगमेंटेड रियलिटी को ऑन करो। और क्या तुम एक टेक्निक से आए हुए घाव को देखकर उस टेक्निक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो? क्या ऐसा करना पॉसिबल है? तो नैनो कहता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। चियोन कहता है तो फिर हेवनली डीमोनिक स्वॉर्ड आर्ट के 4 टेक्निक और जिस टेक्निक का यूज किया गया है हाथ के ऊपर, दोनों के बीच में एक फाइट करवाओ। नैनो ठीक ऐसा ही करता है और दोनों के बीच में एक अच्छी खासी फाइट होने लगती है। चियोन सोच रहा था ये कैसा हो सकता है। हेवनली डीमोनिक स्वॉर्ड आर्ट ने ब्लेड गॉड का टेक्निक को नलीफाई कर दिया, पर वो फिर भी 3 कदम पीछे चला गया। हेवनली डीमोनिक स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर ब्लेड गॉड की टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है अगर वो पावर के हिसाब से देखे तो। अगर स्वॉर्ड डीमन के हाथ में ये चोट ब्लेड गॉड के फाइनल टेक्निक की वजह से आई है तो ये हेवनली डीमोनिक स्वॉर्ड आर्ट से थोड़ी कमजोर है, पर अगर उनके पास एक और टेक्निक है तो बस हेवनली डीमोनिक स्वॉर्ड आर्ट है जो कि उसके बराबर ही कर सकती है। वो चाहते हैं कि मैं ब्लेड गॉड के टेक्निक को नलीफाई कर दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास नैनो है जो कि प्रिसाइज टेक्निक को रेप्लिकेट कर सकता है बस हाथ में लगे हुए चोटों को स्कैन करके। एक ऐसा ब्लेड टेक्निक जो कि हेवनली डीमोनिक स्वॉर्ड आर्ट की बराबरी कर सकती है। मेरी किस्मत तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिर सीन कट होता है चियोन के छठे टेस्ट को पास करने के 1 हफ्ते बाद। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम एकेडमी के स्टेटस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सारे कैडर्स को एकेडमी में आए हुए 3 साल 7 महीने हो चुके हैं। करंटली एकेडमी में 64 कैडेट्स बचे हैं, जिनमें से 56 है जिन्होंने 4 टेस्ट को पास किया है और 7 कैडेट है जिन्होंने 5 टेस्ट को पास किया है और बस एक ही कैडेट है जिसे 6 टेस्ट को पास किया है। और ये पूरे डीमोनिक एकेडमी के इतिहास में सबसे बेस्ट रिजल्ट है। पर हर बार जो उत्तराधिकारियों की बैटल होती है वो इस बार पूरी तरीके से बदल गई है। पहले कैडेट्स 5 टेस्ट को पास करने के बाद अपनी अपनी टीम बनाकर कॉम्पीट करते थे, पर इस बार ब्लेड क्लान का कैडेट यूजेन जो कि लीडिंग कंटेंडर था वो एलिमिनेट हो गया है। उसके बाद एक और लीडिंग कैडेट स्वॉर्ड क्लान का क्यूंगवोन अपने हाथ को खोने के बाद वापस जा चुका है और किसी ने सोची ही नहीं थी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। 6 में से 5 मैन क्लान के कैडेट वापस जा चुके हैं अपना टर्न पूरा करने से पहले ही। बस अभी 2 ही कैडेट बचे हुए हैं, चियोन और मुयोन। और अभी एकेडमी को खत्म होने में बस 5 महीने ही बचे हैं और 2 कैडेट्स के बीच में फाइट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। फिर हमें नॉर्थ वेस्ट फील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर डार्कन के डिसेंडेंट जीनुओन ने मुयोन के पूरे ग्रुप को इकट्ठा किया था। जीनुओन एक्चुअली मुयोन का कजन है, अगर अच्छे से कहे तो मामा का लड़का। वहाँ पर एक और कैडेट गक्सिन कहता है ना ही यहाँ पर मास्टर मुयोन है और ना ही उन्होंने कोई मैसेज दी है। क्या हमें अपनों में डिस्कस करना सही होगा कि कैसे चियोन को मारा जाए? जीनुओन कहता है कि उन्होंने एक मैसेज भेजी है, उन्होंने हमारे मार्शल आर्ट्स के ऊपर भरोसा किया है ताकि वो समय में जाकर अपने मार्शल आर्ट्स को और भी इम्प्रूव कर पाए। अगर हमने चियोन को ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारे हाथ से उसे हराने का मौका चला जाएगा। गक्सिन कहता है कि जीनुओन तुम्हारे पास एक पॉइंट है, पर हम उसका क्या ही बिगाड़ सकते हैं जिसने पॉइजन क्लान के लीडर को भी हरा दिया। क्या हमें भी उन 10 लोगों के ऊपर फोकस करना नहीं चाहिए जिन्होंने कि अभी तक चूज नहीं करा है कि वो किसे सपोर्ट करेंगे? जीनुओन कहता है कि तुमने सही कहा और हमें कुछ भी करके नीलेटी क्लान के सामाचेक को और फैंटम क्लान के ह्यूआनिया को रिक्रूट करना ही होगा और इन दोनों के मदद से हम उनसे भी सुपीरियर हो सकते हैं। हमें जैसे कि पता है सामाचेक के फादर 9 काउंसिल का एल्डर है, वैसे हुआन के फादर भी 11th काउंसिल एल्डर है। गक्सिन कहता है सामाचेक तो ठीक है पर ह्यूआन थोड़ा वो नहीं है। जीनुओन कहता है कि हमारे पास अभी समय नहीं है पीके होने का।
मैंने सुना है कि जॉन फिशर ट्रेनिंग रूम में गया है और अभी तक बाहर नहीं आया, तो ये हमारा एक मौका है। हम उसका हाथ पर यानी उसके कॉमरेड्स को मारकर ही उसे एलिमिनेट कर देंगे। गक्सन कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम भूल गए हो क्या? द वाइस लॉर्ड कैडेट्स ने उसके कॉमरेड्स को परेशान किया था, जिसके रिप्लाई में उसने उनका हाथ ही काट दिया। और जोंगसुम जो कि बस बाइक को डिस्टर्ब कर रहा था, उसने उसका डांटियां तोड़ कर उसे खत्म कर दिया। जिनोन कहता है कि एक पुरानी कहावत है, दुश्मनों को ही दूसरे के खिलाफ लड़वा दो, हमें उसे खुद फेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। गक्सन कहता है, तो फिर कौन? जिनोन कहता है, 4 लोग हैं जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। गक्सन कहता है, कहीं तुम उसके बारे में तो नहीं सोच रहे? और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।